तो दोस्तों राधे राधे। बंधु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आधार बसे राम सिर चाप धर। उन महावीर जी की वंदना करता हूँ जो कि दुष्ट रूपी वन को अग्नि है और जो बड़े ज्ञानी हैं, जिनके हृदय रूपी घर में रामचंद्र जी धनुष बाण लिए वास करते हैं। सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और अंगद आदि जो बंदरों के समान हैं, सबके शोभायमान चरणों को नमस्कार करता हूँ, जिनका कि अदम निष्ठुर शरीर था, परंतु रामचंद्र जी का दर्शन पाया, इस कारण नमस्कार करने योग्य हैं। पक्षी, मृग, देवता, मनुष्य, असुरों में जितने रामचंद्र जी के चरण कमलों के उपासक हैं, उन सबके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो बिना कामना रामचंद्र जी के चेहरे हैं। सुखदेव, सनक, सनानंद, सतानंद, सनत कुमार, व्यास, नारद जो बड़े बड़े मुनि विज्ञानी हैं, सबको पृथ्वी में सिर रखकर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे अपना दास जानकर कृपा करो। महाराज जनक जी की पुत्री जगत को उत्पन्न करने वाली हैं, करुणा निदान है, रामचंद्र जी की अधिक प्यारी हैं। जानकी जी महारानी हैं, उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ कि जिनकी कृपा से उज्ज्वल मति मिले। जानकी रामचंद्र जी की शक्ति होने से रामचंद्र जी के भेद जानती हैं, इस कारण उनसे निर्मल मति की याचना की। फिर मन वाणी क्रम से रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो सबके योग हैं। कमल के समान नेत्र, धनुष बाण धारण किए, भक्तों को दुख दूर कर सुख के देने वाले हैं। जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ जल और जल की लहर कहने से मात्र दो हैं, किंतु वास्तव में दो नहीं, इसी प्रकार सीता और राम एक ही हैं। दो शब्द अर्थ की तरह दो प्रतीत होते हैं। उनके चरणों को नमस्कार है, जिनकी दीन दुखी बहुत प्यारे हैं। श्री रामचंद्र जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य, हिमकर, चंद्रमा इनके हेतु हैं। कृषाणु में निराकार, भानु में आकार, हिमकर में मकार आदि ना हो तो ये सब निरर्थक हो जाए। कृषाणु का गुण जलाना, राकार शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर मोक्ष का अधिकारी करता है। भानु अंधकार का नाश करता है, आकार मोह अंधकार का नाश करता है, चंद्रमा ताप दूर करता है, हिमकर में मकार ताप नाशक है। बिना इन बीज अक्षरों के कृषाणु, भानु, हिमकर शक्ति रहित हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि सब में राम की सत्ता है, अथवा कृषाणु अग्नि वंश में, परशुराम सूर्य वंश में, रामचंद्र वंश में बलराम जी इसी नाम से बड़ाई पाए, अर्थात कृषाणु हैं, भानु, चंद्रमा सब 16 हुए। इस 16 कला युक्त राम की वंदना करता हूँ। जिस राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, नाम के प्रभाव से प्रथम जिनका पूजन होता है, वाल्मीकि जी भी नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जो उल्टा जाप करने से सिद्ध हो गए। शास्त्र नाम के समान शिव जी की वाणी सुनकर पार्वती जी ने राम का नाम ले शिव जी के संग भोजन किया। इस नाम विषय के हृदय की प्रीति देख शिव जी ने प्रसन्न हो स्त्रियों की भूषण जो सरस्वती आदि तिनका भूषण बना, पार्वती को अर्धांगिनी में धारण किया। अथवा जो शिव विरक्त थे, उन्होंने पार्वती को अपना भूषण किया, अथवा स्त्री के भूषण आप थे, उन्होंने स्त्री को अपना भूषण किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, श्रेष्ठ दास धान है, और राम नाम के दोनों श्रेष्ठ अक्षर आनंददाता श्रवण और भादों महीने हैं।
दोनों राम नाम से अक्षर मधुर और मनोहर हैं। वाणी के नेत्र और भक्तों के हृदय के जीवन हैं। सुमरन में सबको सुलभ और सुख देने वाले हैं। लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहने सुनने समझने में अधिक अच्छे हैं। वही दोनों अक्षर तुलसीदास जी को राम अक्षर के समान प्यारे हैं। दोनों अक्षरों के वर्णन करने में प्रीति अलग अलग प्रतीत होती है। वे ब्रह्म जीव के समान स्वभाव से संगाती हैं, साथ रहने वाले हैं, एक ही हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान श्रेष्ठ भाई हैं। जगत पालक विशेषकर भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपी स्त्री के श्रेष्ठ कानों के भूषण करण फूल हैं। जगत के पालने के लिए उज्ज्वल चंद्रमा और सूर्य हैं।